शांतनु शुक्ला जैसे शरीफ और ईमानदार आदमी को काहे अगवादी और फिरौती की रकम कितनी मांगे? शरीफ? अरे शरीफ ना है वो, हमारे 5 करोड़ खा के बैठा है। कौन से 5 करोड़? हम उसको फिरौती लेने के लिए नहीं, अपना पैसा लेने के लिए उठाए थे। एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही, इतना बड़ा उद्योगपति का बेटा है? बसनी गांव के हाईवे पे इतना बड़ा जमीन खरीदा उसने करोड़ों का, नया रेस्टोरेंट लगा रहा, वो अलग। बड़ा आदमी, बुरा मत मानेगा, आधे से गुंडे से पैसा काहे लेगा? अरे अपना पुराना याराना है उसके साथ। हम तुम्हारी माँ की तरह किसानों को कर्जा नहीं देते, हमारा अपना खेल बड़े पैमाने पे चलता है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये जितने भी रहीजादे हैं ना, अपने उल्टे सीधे धंधे और सट्टेबाजियों के लिए हमसे पैसा उठाते हैं। अब बैंक तो इनको कर्जा देगा नहीं। पैसा तो चुका रहा था, पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चुका रहा था। फिर हमको पता चला कि वो बसनी में करोड़ों का लेन देन कर रहा है। फिर हमको तो बताना ही था कि हम है कौन। ऐसा आदमी जो गैर कानूनी धंधे में शामिल रहा हो, वो स्नेहा जी के लिए सही नहीं हो सकता। नहीं, हम उनकी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। कुछ भी हो जाए, हम ये फसल खराब नहीं होने देंगे। इसमें कई किसानों और सिद्धू की इतनी मेहनत है। मामा उठाओ, उठाओ सब कुछ। पूरा गाड़ी तेज चलाओ। अमरनाथ जी, इतने सारे अनाज खुले में काहे पड़े थे? मालकिन जी, कल ही मंडी पहुंचने वाला था। किसको मालूम था कि बेमौसम बारिश हो जाएगी। आप कुछ भी बात कर रहे हो? हम कहाँ पूछ रहे हैं और आप कहाँ बात कर रहे हैं? आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है अमरनाथ जी। बेमौसम तो कुछ भी हो सकता है, सतर्क हमको रहना पड़ेगा। अरे किसानों की मेहनत ऐसे पानी में बहते हुए नहीं देख सकते हम। और ऐसे में सिद्धू कहाँ रह गया है? सिद्धू का फोन नहीं लग रहा है, लेकिन बसनी में कुछ किसानों को खबर पहुंचा दी है। मौसम की खराबी की वजह से नेटवर्क इतना खराब है कि किसी से ठीक से बात नहीं हो पाई है। हे महादेव, अब तुम ये चमत्कार कर सकते हो। किसानों का पसीना ऐसे बरसात में कहीं बह ना जाए। जान गया लगा साला। ये रुकिए, हम देख रहा। देख क्या, तूफान को भी आज ही आना था यार। हाँ भैया, मौसम बहुत खराब है। भैया जी, तूफान की वजह से रास्ते में पेड़ गिर गया, उसी वजह से जाम लगा और लगता नहीं हटने वाला जल्दी। यार देख, गाड़ी में तो नहीं बैठ सकते, समय हमारे पास बहुत कम है। एक काम करते हैं, गाड़ी घुमाते हैं, कहीं और से निकालते हैं। यार कागर ऐसे तो नहीं बैठ सकते। एक एक वक्त हमारे लिए कीमती है यार। सैन जी के पास जाना जरूरी है। एक काम करते हैं, रास्ता अब अगर नहीं खुला है तो रास्ता जाके साफ करते हैं ना। चलो। अरे भैया जी, लेकिन पुजारी बता रहा है ना, भारी पेड़ गिरा है, कैसे कर पाएंगे? हे भगवान, इतना सारा पानी, कल की सगाई पता नहीं कैसे होगी। माँ, आप तो भगवान का इशारा समझ जाइए। देखो अपना प्रकोप कैसे दिखा रहे हैं। वो भी नहीं चाहते ये सगाई हो। तो चुप करेगी? पहले ही दिक्कतें कम है का? हम तो चुप ही हैं। शांता, वो अरे गंगा बहन नमस्ते। नमस्ते बंसी भैया। बड़े मालिक ने इनको भेजा था घर की तैयारी करने के लिए। देखिए ना भाई साहब, ये बेमौसम बरसात की वजह से हमारा पूरा आंगन
पता नहीं कल की सगाई कैसे होगी। आप परेशान मत होइए, हम साहब को फोन करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आप लोग बाहर चलो। लीजिए गंगा बहन, बात करिए, आप चिंता मत कीजिए, साहब सब तैयारी अपने घर पे कर देंगे। जी भाई साहब। लीजिए, ये तो भाई साहब का बड़प्पन है, वो हमारे घर को अपना ही घर समझते हैं। बड़े मालिक ने स्नेहा बेटिया को बेटी बोला है, कैसे नहीं मानते। आप निश्चिंत रहिए, सब हम पर छोड़ दीजिए। अच्छा तो चलते हैं, नमस्ते। सोनी, शांता, जरा धाबा में जाकर देखो ना, कहीं पानी तो नहीं टपक रहा। हाँ चलो सोनी। ये बेमौसम बरसात। ये सामान ऐसे ही पड़ा है, बिट्टू ने तो खोलकर ही नहीं देखा, पता नहीं कहाँ चली गई। स्नेहा। हाँ कहाँ चली गई? क्या हुआ? अरे स्नेहा को कहीं देखा है क्या? हाँ दीदी घर पे नहीं है। अरे इतनी रात गए, कहाँ गई ये लड़की? हम फोन करते थे। गंगा माई समोसा दीजिए ना, वो ढाबे पे कोई नहीं था इसलिए यहाँ पर आ गई। गंगा माई आप परेशान क्यों लग रही है? कुछ नहीं बहन, वो स्नेहा नहीं है ना घर पे, इसलिए परेशान हो रहे थे। हम उसे बबलू के साथ ठकुराइन के खेत में जाते हुए देखे, वो उनका गेहूं भीग रहा था ना, उसे बचाने गई है। शांता, उनको समोसा बांध के देना। ठीक है, आइए मैं देती हूँ। हमारे सिद्धू भैया की मेहनत पर ऐसे ही थोड़ी ना पानी फेरने देंगी स्नेहा दी। प्यार तो अभी भी है ना दीदी को। शेखर, हम जानते हैं कि मौसम बहुत खराब है, लेकिन यहाँ की परिस्थिति और भी खराब है बेटा। इसमें ले जाएंगे क्या? हाँ धक्का दे। ए भैया लोग इधर आओ। अरे दुर्गावती जी को बता दिया है, वो भी जल्दी आ रही है। ठुकराइन की दुश्मन होने के बाद भी उसका अनाज बचा रही है। जब अगर ठुकराइन देख लेती तो वो भी उसे भी यकीन हो जाता कि गंगा माई की बेटी ऐसा कर सकती है। कब तक पहुँचेंगे? बस मालकिन जी पहुंचने वाले हैं।